आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल हो गया बर्निंग ऑफ कोल, तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट है, ये कंबाइन होकर यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं। देन दूसरा एग्जांपल हो गया फॉर्मेशन ऑफ वाटर, तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट है H2+O2, ये दोनों कंबाइन होकर यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है, दैट इज वाटर। देन सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक होना। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये एक ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल रिएक्टेंट होगा, वो ब्रेक होगा दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर किसी भी चीज को तोड़ने के लिए हमें कुछ एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो इसी बेस पे यहाँ पर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब वो डिकम्पोजिशन जो हीट के द्वारा कैरी किया जाता है। एग्जाम्पल हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसे हम हीट पास करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है दो प्रोडक्ट में, that is calcium oxide and carbon dioxide. सेकेंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा किया जाता है। डिकम्पोजिशन विच इज डन बाय इलेक्ट्रिसिटी। जैसे वाटर हो गया, तो वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो यहाँ पर हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं H2 and O2। देन थर्ड इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, मतलब ऐसा रिएक्शन जो हम सनलाइट की प्रेजेंस में करवाते हैं। जैसे हो गया AgCl, तो AgCl को जब आप सनलाइट में रख देते हो तो वो ब्रेक हो जाता है Ag और Cl2 में। देन जो तीसरा रिएक्शन है हमारा, थर्ड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन विच इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। मतलब कंपाउंड में जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है उसको मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, मतलब उसकी जगह ले लेता है, उसको बाहर कर देता है। जैसे एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो जिंक यहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट है और कंपाउंड में यहाँ पर जो ये कॉपर है, ये कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो ये जिंक मोर रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, कॉपर की जगह ले लेगा और इसको बाहर कर देता है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ है, जिंक सल्फेट। देन नेक्स्ट फोर्थ टाइप ऑफ reaction is chemical reaction, that is double displacement reaction. तो इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कटायन एंड अनायन ऑफ टू कंपाउंड स्विच प्लेसेस। तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो कटायन अनायन होते हैं कंपाउंड में, वो अपने जगह मतलब अपनी प्लेस एक्सचेंज कर लेते हैं। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव के साथ चला जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ चला जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर सोडियम सल्फेट है एंड बेरियम क्लोराइड है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव पार्ट है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ चला जाएगा, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ। तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिले हैं, बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड।